आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है चित्र 3 वोल्ट बैटरी से संयोजित 3 प्रतिरोधक अभिविन्यास R1, R2 तथा R3 को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, यदि अधिविन्यास R1, R2 और यहाँ पे दे रखा है बच्चों R3 द्वारा व्ययित शक्ति क्रमशः P1, P2 तथा P3 है। ठीक है, तब चित्र में बताना है बच्चों कि शक्ति किस में ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, ये B, ये C और ये D ऑप्शन है। पहला अगर हम परिपथ बात करते हैं जिसका यहाँ पे हमने देखा कि तुल्य प्रतिरोध कितना बच्चों R है। ठीक है, और विभव हम देखते हैं बच्चों सभी के बीच समान है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बच्चों शक्ति यहाँ पे क्या होगा बच्चों V²/R। ठीक है, विभव सभी के लिए समान है तो शक्ति किस पे निर्भर कर रहा है बच्चों? प्रतिरोध पे। अब प्रतिरोध शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब जिसका प्रतिरोध कम उसमें शक्ति, वह शक्ति क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। राइट, तो अब देख लेते हैं बच्चों इनका तुल्य प्रतिरोध हमें यहाँ पे बनाना होगा। तो पहले तो हम मान लेते हैं ये A विभव होगा, यहाँ पे मान लेते हैं B विभव बिंदु है, ये C और यहाँ पे D विभव बिंदु है। ठीक है, इन 4 बिंदुओं को यहाँ पे दिखा लेते हैं। ये R1 डायग्राम के लिए हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 4 बिंदु यहाँ पे A मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे A है, ये B बिंदु है, ये बच्चों C बिंदु है और यहाँ पे ये D बिंदु है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों A से अगर B की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, B से C की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1 ओम हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों C से D, तो ये भी कितना दे रखा है बच्चों? 1 ओम, ये भी दे रखा है। राइट, अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे B से D भी 1 ओम है। ठीक है, B से D ये 1 ओम है बच्चों। इसके अलावा यहाँ पे हमें दे रखा है A से C 1 ओम दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो A और D के मध्य में तुल्य प्रतिरोध बताना है। ये सभी क्या दे रखे हैं बच्चों? 1 ओम हमें दे रखे हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, या तो व्हीटस्टोन सेतु की तरह हमें डायग्राम दिख रहा है बच्चों, व्हीटस्टोन का डायग्राम है। और इस चित्र में हम देखते हैं बच्चों कि यदि R1/R2 बराबर R3/R4 मिल जाए तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है। ठीक है बच्चों, तो यदि R1/R2 और R3/R4 मिल जाए तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि व्हीटस्टोन जो है संतुलन की स्थिति में, अगर संतुलन की स्थिति में है तो बीच वाले परिपथ में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बच्चों R1 का मान है यहाँ पे 1/1 बराबर 1/1, सभी 1 ओम दे रखा है। इसका मतलब ये कैसा है बच्चों? संतुलन की स्थिति में। ठीक है, तो लिख सकते हैं बच्चों यह परिपथ व्हीटस्टोन, यह परिपथ व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में। ठीक है, संतुलन की स्थिति में है। ठीक है बच्चों, स्थिति में है। तो इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है बच्चों? इसका रिजल्ट यह हो रहा है कि बीच वाले परिपथ में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। और हम यहाँ पे इसका तुल्य प्रतिरोध अब हम बता सकते हैं बच्चों। तो ऊपर वाले A और D से ऊपर वाले परिपथ में हम देखते हैं बच्चों 2 ओम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या है बच्चों? श्रेणी क्रम में हम देखते हैं बच्चों 1 और 1 ओम प्रतिरोध जुड़ जाने के बाद 2 ओम हो जाएगा, और नीचे भी 2 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, A और D के बीच यहाँ पे हम दिखा लेते हैं बच्चों इनको। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध A और D के मध्य 2 ओम अप साइड में और 2 ओम का प्रतिरोध हमें मिलेगा बच्चों डाउन साइड में। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 2 ओम का प्रतिरोध। तो A और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों? A और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, अब देखिए समान प्रतिरोध है बच्चों, इसलिए इनका जो सूत्र होता है R/N, N यहाँ पे समान प्रतिरोधों की संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 और समान प्रतिरोधों की संख्या बच्चों 2 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 ओम प्रतिरोध मिल रहा है RAD। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे क्या माना है बच्चों? R1 प्रतिरोध हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात करते हैं बच्चों R2 और R3 की। तो ध्यान से देखिए बच्चों, R2 की अगर बात करें तो धारा यहाँ से आ रही बच्चों 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों A और D के मध्य अगर धारा हम देखते हैं बच्चों यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो B और C
से एक ब्रांच होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं R1 और R2 बटा R3 और R4 होता है। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें जो धारा आ रही बच्चों, तो अगर इसे A और D माने, ठीक है, तो A और D, तो इसे B और C माने बच्चों, तो इनके मध्य होना चाहिए तार, ठीक है। ये वाला बीच वाला जो प्रतिरोध है क्या होना चाहिए बच्चों, बी और सी के मध्य होना चाहिए। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन परिपथ नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों धारा 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं बच्चों। ए और बी के मध्य अगर हम तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे देखें तो क्या मिलने वाला है बच्चों, इसके मध्य तुल्य प्रतिरोध हमें मिलेगा। एक तो तीनों प्रतिरोध हम देखते हैं बच्चों ए और बी के मध्य कैसे हैं, समांतर क्रम में है। और ये वाला प्रतिरोध जुड़ जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2 ओम, और ये भी 2 ओम हो जाएगा। बीच वाला कितना 1 ओम। तो बना लेते हैं बच्चों R2 के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो बीच में प्रतिरोध है बच्चों 1 ओम का, ठीक है, ये A है और ये B बिंदु है। अब इधर की ओर हमने देखा बच्चों दो प्रतिरोध आपस में जुड़ गए और इनका तुल्य प्रतिरोध हमने देखा बच्चों क्या मिल रहा है, 2 ओम मिल रहा है, ये 1 ओम है। और इधर भी क्या हो गया बच्चों, दो प्रतिरोध आपस में जुड़ गए और जुड़ने के बाद इनका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम मिल रहा है। अब ये तीनों प्रतिरोध कैसे समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं बच्चों, जिससे हम मान लेते हैं R2 है तो 1/R1 मतलब 2 प्लस 1/1 प्लस 1/R3 मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो, ठीक है। ये हम लिखते हैं बच्चों जब समांतर क्रम में हो, ठीक है, समांतर क्रम में है, इसलिए हम ये सूत्र का उपयोग करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों R2 बराबर हमें क्या मिलेगा, 2 हम यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, तो यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 2 और यहाँ पे क्या होगा बच्चों अगेन 1। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 और 4/2, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों और यहाँ पे मिलेगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब R2 क्या होगा बच्चों, इसको उल्टा करने पे हम देखते हैं बच्चों 1/2 ओम हमें मिल रहा है, ठीक है। ये R2 हो गया। अब बात करते हैं बच्चों R3 तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम A और B के बीच की बात करें तो A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ये दोनों कैसे बच्चों, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो और 1 और 1 कैसे बच्चों, श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, 2 और 2। अब 2 और 2 समांतर क्रम है तो कितना हो जाएगा बच्चों, R3 भी यहाँ परिपथ में हम दिखा लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा, देखिए जो हमें स्थिति दे रखी वो ये दे रखी है, ये दोनों मिलकर 2 और 2 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। A और B हमने मान के रखा है यहाँ पे, ये A हो जाएगा बच्चों और ये B हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों एक प्रतिरोध जो है ये हो जाएगा बच्चों 2 ओम का और एक प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों ये 2 ओम का, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों एक और प्रतिरोध दे रखा है 1 ओम का, ऐसे हम मान लेते हैं बच्चों सी बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। ए और सी के मध्य हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है, ठीक है, जो R3 के बराबर होगा। तो ए और बी के मध्य अगर देखिए समांतर क्रम है और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हम जानते हैं बच्चों, फार्मूला क्या होता है R/N, तो यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, इसका मतलब 1 ओम मिलेगा, ठीक है। ए और बी के मध्य हमने प्रतिरोध देखा बच्चों 1 ओम, बी और सी के मध्य भी 1 ओम, ठीक है। तो 1 ओम और ये भी 1 ओम है बच्चों, यहाँ पे ए और ये बिंदु हो जाएगा हमारा बच्चों सी, बीच में क्या था बच्चों बी था। अब ये कैसे श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, जुड़ जाएगा RAC और इसी को हमने R3 माना बच्चों और ये हो जाएगा 1 + 1 = 2 ओम, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका है पहले हमें बताना है, R3 का है, उसके बाद किसका बच्चों प्रतिरोध 1 ओम हमें मिल रहा है बच्चों R1 का, उसके बाद आधा ओम मिल रहा है बच्चों किसका R2 का। तो शक्ति भी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण क्या हम कह सकते हैं बच्चों कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसमें शक्ति कम, तो P3 में कम होगा और उसके बाद किसमें ज्यादा होगा बच्चों, P3 से P1 और सबसे ज्यादा होगा बच्चों P2, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों शक्ति क्षय का क्रम, P2 में सबसे ज्यादा और P3 में सबसे कम। तो देख लेते हैं बच्चों P2 में सबसे ज्यादा और P3 में सबसे कम, ये ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।